हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस इन द सेंस हम इसमें कुछ नोट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। स्टैटिक नॉलेज होगी ये आपकी, जो कि आपके जीके और जीएस के पार्ट में पूछी जा सकती है। तो आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस किस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। तो ये आपको पता ही है, गंगा है हमारी। फिर है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ। अब साउथ की भी पूछी जा सकती है, ये तो ओवरऑल हो गई हमारी। अब साउथ की पूछी जा सकती है, तो साउथ की है हमारी गोदावरी, सबसे लंबी। फिर है हाईएस्ट माउंटेन पीक। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, बहुत कॉमन है, आप सबको पता होगा। गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 हमारी माउंटेन पीक है हाईएस्ट। उसके बाद है लार्जेस्ट लेक। अब लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर के टर्म में है, तो वुलर लेक है, जो कि हमारे कश्मीर में है। एग्जाम में एक बहुत बार पूछा गया है कि वुलर लेक कहाँ है, तो ये कश्मीर में है। आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए। फिर है हाईएस्ट डैम। ये भी हाईएस्ट डैम में बहुत पूछा जाता है, तो सबसे हाईएस्ट डैम है हमारा टिहरी डैम, जो कि हमारे उत्तराखंड में है। ये भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जगह भी पूछी जाती है कि कहाँ पर है ये। फिर है हमारा लार्जेस्ट मॉस्क्यू। अब लार्जेस्ट मॉस्क्यू की बात करें, बहुत सिंपल है, सबको पता होगा, जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है। फिर है लॉन्गेस्ट रोड। रोड के भी आपको पता है, जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड है। और एक और क्वेश्चन याद रखिए, ये एग्जाम में 2016 या 15 में पूछा गया है कि ग्राउंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, और शायद 19 या 20 में भी आया था कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई। तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है। फिर है स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट कौन सा है, तो वो है हमारा गुजरात। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके आगे याद रखिए लॉन्गेस्ट रेलवे रूट। तो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट क्या है, तो वो है हमारा डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक का। फिर है लॉन्गेस्ट टनल। टनल की बात करें तो चेन्नई नाशरी टनल जम्मू एंड कश्मीर में है, ये है सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबी टनल है। उसके बाद लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें तो देखिए, ये है हमारा NH44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आता है। 3745 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, तो ये भी याद कर लीजिए। फिर है लॉन्गेस्ट डैम। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें, वो था हाईएस्ट, ये है लॉन्गेस्ट, तो वो है हीराकुंड डैम। ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। तो ये है भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि हमारा असम में है। फिर है पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी मुंबई है हमारी। ठीक है। फिर आता है लार्जेस्ट म्यूजियम। अब म्यूजियम कौन सा है, तो ये इंपीरियल म्यूजियम है, और ये कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है। बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे नोट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज इनको मत छोड़िएगा एग्जाम में अपने। फिर है डेल्टा। लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, तो वो है सुंदरबन डेल्टा, ये सबको पता है, और ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। फिर है डोम। लार्जेस्ट डोम कौन सा है, तो गोल गुम्बज है हमारा, बीजापुर में है, बीजापुर, ये जो कि हमारे कर्नाटक में आता है। फिर है लार्जेस्ट जू। जू भी बहुत पूछा जाता है, तो वो है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि हमारे कोलकाता का में है। ठीक है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मैनमेड लेक। अब लार्जेस्ट मैनमेड लेक कौन सी है, ऊपर जो मैंने डिस्कस की थी वो फ्रेश वाटर की थी, अब ये है मैनमेड, तो ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है। और ये कहाँ पर है, रिहन डैम के ऊपर है। ठीक है। फिर है लार्जेस्ट डेजर्ट। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वो है थार डेजर्ट, राजस्थान में है। स्मॉलेस्ट स्टेट, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारा सबसे छोटा, हमारा गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट, ये पॉल्यूशन पॉपुलेशन के टर्म में है, सिक्किम। फिर है हाईएस्ट वाटरफॉल। हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो ये है कचिकल वाटरफॉल, जो कि हमारा कर्नाटक में है। फिर है डेंसेस्ट पॉल्यूटेड, सबसे ज्यादा डेंसेस्ट यानी सबसे ज्यादा घनत्व, मतलब छोटी सी जगह में ज्यादा लोगों को रहना, उसे को बोला जाता है डेंसेस्ट, तो वो है हमारा बिहार। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है लार्जेस्ट केव टेम्पल। केव टेम्पल ये सबको पता है, कैलाश टेम्पल है, एलोरा में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है हमारे। फिर है लार्जेस्ट एनिमल फेयर। सबसे बड़ा एनिमल फेयर लगता है हमारा सोनपुर, बिहार में। फिर है हाईएस्ट गेटवे। हाईएस्ट गेटवे हमारा कौन सा है, तो वो है बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, आगरा के अंदर। फिर है लार्जेस्ट स्टेट, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हमने स्मॉलेस्ट की बात की थी, अब ये है लार्जेस्ट, तो वो है हमारा राजस्थान। वहां पे हमारा कौन सा आया था, गोवा। और पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश है लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट में कौन सा आया था वहां पे, ये आपको
देख लेना। फिर है प्लेस ऑफ हेवीएस्ट रेनफॉल। अब प्लेस ऑफ हेवीएस्ट रेनफॉल की बात करें तो वो है मोसिन मुसिन राम, ये है मेघालय। सबसे ज्यादा मसूली राम है इसका, ठीक है। फिर है लार्जेस्ट कॉरिडोर। कॉरिडोर है हमारा सबसे बड़ा रामेश्वर टेम्पल कॉरिडोर, जो कि हमारे तमिलनाडु में पड़ता है, सबसे बड़ा कॉरिडोर है ये। फिर है लार्जेस्ट कॉन्टिवर स्पैन ब्रिज, तो ये है होवरा ब्रिज, जो कि हमारे कोलकाता में है। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट की बात करें तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। फिर है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो सबसे ज्यादा है यहाँ पर गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज मिस मत करिएगा, स्टैटिक पार्ट में ये बहुत पूछे जाएंगे आपके। फिर है लार्जेस्ट स्टेडियम। लार्जेस्ट स्टेडियम की बात करें तो वो है सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। फिर है लार्जेस्ट पोर्ट, जो कि हमारा मुंबई में है। हाईएस्ट लेक, तो हाईएस्ट लेक है हमारा चोलमाऊ लेक, जो कि हमारा सिक्किम में पड़ती है। फिर है लार्जेस्ट लेक सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर जो कि हमारा चिल्का लेक उड़ीसा में, ठीक है। सेलाइन वाटर है, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रेश वाटर, और ये है सेलाइन वाटर यानी कि नमकीन पानी की। फिर है खारा पानी भी बोल सकते हैं। फिर है हाईएस्ट अवार्ड। हाईएस्ट अवार्ड हमारा आता है भारत रत्न। और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो होता है हमारा परमवीर चक्र। ये भी चक्र के बारे में, अवार्ड्स के बारे में बहुत पूछा जाता है। लार्जेस्ट गुरुद्वारे की बात करें तो वो है गोल्डन टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है। किस लिए कि यहाँ पर एक साथ बहुत लोगों का खाना बनाया जाता है किचन में, ठीक है, यानी प्रसाद जो मिलता है एक साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रसाद पा सकते हैं। तो वो है हमारा गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में है। बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर टेम्पल है ये। और फिर है डीपेस्ट रिवर वैली। डीपेस्ट रिवर वैली की बात करें तो वो है हमारी भागीरथी और अलकनंदा, सबसे डीपेस्ट में आती हैं ये। फिर है लॉन्गेस्ट रिवर विच फॉर्म्स एस्ट्रेरी, तो वो है हमारी नर्मदा। लार्जेस्ट चर्च की बात करें तो चर्च है हमारी सेंट कैथेड्रल, जो कि हमारा गोवा में है। लॉन्गेस्ट बीच की बात करें तो ये मरीना बीच है चेन्नई के अंदर। हाईएस्ट बैटलफील्ड की बात करें तो ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर में। और हाईएस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो ये है हमारा ले, जो कि लद्दाख में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं, इनको याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं कि कहाँ क्या सबसे ज्यादा होता है। देखिए, राइस जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर यूपी। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। वीट की बात करें, यानी आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, सबसे ज्यादा उससे कम उससे कम, ठीक है। वीट की बात करें तो यूपी आता है, फिर पंजाब एंड हरियाणा। मेज की बात करें तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे आपसे। 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्रॉप से आते हैं हमेशा। फिर है बाजरा, जो कि राजस्थान, गुजरात और यूपी में है। ज्वार, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी और एपी में है, यानी आंध्र प्रदेश में। फिर है पल्स। पल्स की बात करें तो ये एमपी में सबसे ज्यादा होती हैं, उसके बाद महाराष्ट्र एंड यूपी में होती हैं। ग्राउंड नट की बात करें तो गुजरात में होती है, तमिलनाडु और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में। और रेपसीड एंड मस्टर्ड की बात करें तो ये राजस्थान, यूपी और हरियाणा में होती हैं। ऑयल सीड्स की बात करें तो देखिए, ऑयल सीड्स होता है हमारा एमपी में। सीड्स के लिए, पल्स के लिए एमपी बहुत फेमस है। जो काले चने, दाल, ये सब होती हैं, ये हमारे एमपी की बहुत फेमस है। राजस्थान, गुजरात। शुगर केन की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। कॉटन के लिए गुजरात हमारा सबसे फेमस है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है। जूट और मेस्टा की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है और फिर आसाम है। टी की बात करें तो आसाम आप सबको पता है नंबर 1 है, उसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर उसके बाद तमिलनाडु। कॉफी की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और रबड़ की बात करें तो रबड़ होती है केरल में, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद कर्नाटक में। सिल्क देख लीजिए, सिल्क बहुत सारी जगह है, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इंडिया में 4 वैरायटी की सिल्क अवेलेबल होती हैं, ये भी याद कर लीजिए, मलबेरी, तुषार, एरी और मूगा। मलबेरी इज द मेन वेराइटी वाइल तुषार इज अ मेनली फाउंड इन बिहार, ठीक है। तुषार है या फिर ये उसार भी हो सकता है टी यहाँ पे साइलेंट हो, तो आप देख लीजिएगा, उसार हो सकता है, या क्योंकि यहाँ पे टी स्मॉल दे रखा है तो हो सकता है टी यहाँ पे हमारा साइलेंट हो, तो उसार हो सकती है ये, ठीक है।
टोबैको एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कर्नाटक और गुजरात में। गुजरात का कॉटन बहुत फेमस है, याद रखिएगा। अब कुछ मिनरल्स रिसोर्सेज हैं इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिए, जैसे कि कोल। कोल वेस्ट बंगाल के रानीगंज, बुर्दवान, बांकुड़ा, पुरीला, इतना मत डीप याद करिए, आप बस इतना याद कर लीजिए। कोल की बात की जा रही थी, वेस्ट बंगाल और झारखंड है। झारखंड में भी बोकारो, बोकारो याद कर लीजिएगा, बोकारो बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। मैग्नीज की बात करें तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है। और कॉपर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी कॉपर खेतड़ी बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा खेतड़ी। मीका की बात करें तो झारखंड है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है। पेट्रोलियम की बात करें तो देखिए पेट्रोलियम, आसाम, डिगबोई बहुत पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा गुजरात, उसके बाद आएगा हमारा मुंबई। ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो 23 रिफाइनरीज हैं हमारी, 18 पब्लिक सेक्टर में, 5 हमारी रिफाइनरीज प्राइवेट सेक्टर में है, और कुछ हमारी ज्वाइंट वेंचर्स हैं। लार्जेस्ट रिफाइनरी देख लीजिए, RIL जामनगर, NFL वांदीनर, और IOC पानीपत में, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट, बहुत कम टाइम में हमने डिस्कस किए, और भी इम्पोर्टेंट नोट्स हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे, तो आप ये सारी चीज़ें अपनी नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।